वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम बेशक उसके साथ रहें ना रहें, लेकिन वो हमारे साथ रहता है। गौर करें, जब हम लास्ट नाइट जब सोए हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, हालेलुया, और वो हमें अपने हाथों पर उठा लेते हैं। आमीन। वो सारी तारीकी से हमें बचाते हैं, अबलीस की तारीकी की कुफ्तों से हमें रिहाई देते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदावंद, हालेलुया, कैसा खुदावंद, जिंदा खुदा है। और वो जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, वो हमारा भी खुदा है। हमने उसके वादों पर यकीन करना है, उसको देखना है और उस पर ईमान रखना है। आए हम सब, हालेलुया। जी मैं अपनी मिसेस को पढ़ देता हूँ तो वो आए और आगे क्या मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आपसे दुआस है कि कलाम अक़दस की तिलावत के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे, क्योंकि खुदा ने सबसे उत्तम दर्जा अपने कलाम को बख्श दिया। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब तू खुदा के घर में जाए तो संजीदगी से कदम रखना। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जिनके पास कलाम मुकद्दस जो लोग लेके आए हैं वो मेरे साथ निकालिएगा। पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और उसका 150वां ज़बूर हम तलावत करेंगे। गौर से सुनिएगा। कलाम में ये लिखा है, खुदावन की हमद करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हमद करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सतार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साजों और भांसली के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज और झांझ के साथ उसकी हमद करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हमद करो। हर मुतनफ्फस खुदावन की हमद करे, खुदावन की हमद करो। कलाम हक का पढ़े जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। सब लोग अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। इस वक्त मैं इज्जत मुआब, रिस्पेक्टेड सर पास्टर क्रिस को यहाँ पे मदू करूंगी कि वो स्टार्टिंग की प्रे करें। जी पास्टर क्रिस, आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के खादिम जो हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। हालेलुया, आमीन। Thank you. What a wonderful pleasure, blessing to have all of you here this morning to our first South Pakistani ministry, fellowship ministry. I welcome all of you here. It's such a pleasure to be in the house of the Lord. I certainly want to thank our wonderful sister here, Pastor, and then both pastors for having the vision to have this ministry launched, and we give all the praise and glory. Among us, we have Pastor Vasanta and Pastor Sunil here as well. We thank you for joining us, and we have Pastor Sammy back there as well. Thank you. I'm going to open in prayer. Father, we just want to thank you for this wonderful, great day that you have given us, that we have the opportunity to come and fellowship together, Lord, in your name. Lord, we ask your blessings upon this ministry, on Pastor Kamran, and also Anfia, and for the ministry and the vision that you have given them. Lord, may you bless them
as they lead this congregation. Bless this ministry, Lord, that this is a beginning of greater things that is about to happen. Father, we give you praise and glory. We would not be able to do this without you, your presence, your vision, your Holy Spirit to lead us and guide us. Father, I pray that here, this is going to be a wonderful beginning, a seed that has been planted into this community. And may your Holy Spirit water it so it continues to grow. We thank you. We give you all the praise and glory. In Christ's name we pray. Amen. जी, सो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी एशियन लोगों की रवायत है कि हम अपने सीनियर्स को है वो वेलकम करते हैं और खुदा के खादिम वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं होते। उनकी तारीफ यही है कि वो खुदा के खादिम हैं, खुदावंद ने उनको चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। सो मैं पास्टर सुनील एंड पास्टर बेन एंड पास्टर बसंता को दावत दूंगी कि वो काइंडली सामने आ जाएं और हम इनको माला पहनाएंगे और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाई जो लिवरपूल से हमारे दरमियान आए हैं और हमारे लिए उनका आना बाइस से बरकत है, मैं उन्हें दावत दूंगी कि वो आए और पास्टर क्रिस के गले में माला पहनाकर उन्हें वेलकम करेंगे और आपकी भरपूर तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रेज यू जीसस। थैंक यू सो मच पास्टर क्रिस। पास्टर क्रिस की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हालेलुया। कि ऐसे दुनिया में खादिम मैंने बहुत कम देखे हैं। मैं बहुत छोटी ही थी जब से मैं खादिमी के दरमियान अपनी जिंदगी को गुजार रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा खुदा का बंदा, ऐसे गॉड ऑफ मैन नहीं देखा। सो मैं थैंकफुल हूँ पास्टर क्रिस के लिए कि जिन्होंने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर मधु किया, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं चाहती हूँ कि सब खड़े होकर पास्टर क्रिस के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी से चुने गए होते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ लोग जो हैं, बहुत कम लोग हैं जो खुदावन ने खुद मखसूस किए होते हैं और वो बाबरकत लोग होते हैं और पास्टर क्रिस उन्हीं लोगों में से एक है। ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। अब मैं दावत दूंगी भाई विनय को कि वो आए और पास्टर सुनील को माला पहनाकर वेलकम करेंगे और आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. पास्टर सुनील की गवाही, आज तो शायद हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट हो, लेकिन पास्टर सुनील मैं चाहूंगी कि ये तकरीबन 1 मिनट में आपको अपनी टेस्टिमनी शेयर करें कि ये कैसे खुदावंद में आए और हमें ये यस 1 मिनट में सिर्फ अभी सारे वो कर लेना जरा। ओके, तो बड़ी खूबसूरत गवाहियां हैं। गवाही सुनने का मकसद ये होता है कि हमारे ईमान को और तकवीयत मिले, हम ईमान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 कदम मजबूत होते चले जाएं। आमीन। सो अब मैं दावत दूंगी खुदा के खादिम, खुदा के सूरमा पास्टर बसंता के लिए और इनको हार पहनाने के लिए मैं दावत दूंगी अपने भाई को कि वो आए। आपका नाम नहीं मुझे सॉरी याद जी, कि वो आए और पास्टर बसंता को हार पहनाकर उन्हें वेलकम करें और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? क्या ब्रेकफास्ट किया आपने? नहीं किया तो भी यहाँ पे आपके लिए अरेंज किया हुआ है, आप कर सकते हैं, राइट? तो इसके बाद मैं चाहूंगी मैथ्यू से कि मैथ्यू आए और पास्टर सैम को, पास्टर बेन को हाथ पहनाकर उन्हें वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया। और इन चारों खादमों की बहुत बड़ी खिदमत है और हम सब पास्टर क्रिस के पीछे और पास्टर क्रिस
हमें लीड करेंगे। आमेन। और मैं चाहती हूँ कि जो लीडर होता है ना अजीजों, वो एक रोल मॉडल होता है। आमेन। तो पास्टर क्रिस जो है, मैं कभी किसी की फैन नहीं हुई दुनिया में, मैं कभी किसी के इस तरह नहीं, लेकिन जो क्वालिटीज खुदावन ने पास्टर क्रिस के अंदर रखी है, मैं चाहती हूँ कि वो क्वालिटीज खुदावन हर एक खादम में डाल दे। हालेलुया। सो आइए इन सब से हम एक एक मिनट की टेस्टिमनी सुनेंगे और इसके बाद हम इबादत का आगाज करेंगे। जी हालेलुया। मैं ये जो फूलों का हार है, इसको बड़ी खुशी से स्वीकार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रकट करते हैं कि मेरे मन में जो फूल खिल रहे हैं इस समय, मेरा मन बिल्कुल भरा हुआ है। जब मैंने इन दोनों को देखा और अलीशा को भी देखा, पहली दफा मेरे को यही है, मैंने कहा मिनिस्ट्री के लिए बने हुए हैं, परमेश्वर का वचन लाने के लिए, और आज वो देखने को मिल रहा है। मेरे को बेहद खुशी हो रही है और मेरी टेस्टिमनी यही है कि ऐसे मैं फूल हमेशा चढ़ाता था, जहां भी जाता था, जो भी दुआ करता, प्रार्थना करता, उसके बाद यही फूल चढ़ाता था। लेकिन एक दिन वो देखा, चर्च में जब गया, छोटा ही था, लेकिन उसको देखा जिसने कांटों का ताज पहना हुआ था। मैंने कहा भैया मैं फूल चढ़ाता आ रहा हूं हमेशा, लेकिन ये कांटे स्वीकार कर रहा है, और छोटा ही था शायद अलीशा की एज का, तभी मेरे को पता चल गया ये सच्चा परमेश्वर है। बहुत समय लगा उसको स्वीकार करते हुए, समझते हुए, और वो भी एक टेस्टिमनी थी क्योंकि जो मेरा कोवर्कर था, बेहद उसको इतनी तकलीफ थी, जिंदगी ही कांटों की बनी हुई थी, लेकिन हमेशा परमेश्वर की महिमा करता था। एक दिन उसके साथ ही मैं हो लिया और चर्च में जाके फिर से मसीह के बारे में सुना और मसीह को अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। Thank you. First of all, I want to give God all the glory. Give God all the glory. You may not know this, that today one of my dreams has come true. मेरा यही सपना था कि देखो यहाँ सिलिकॉन वैली में, बे एरिया, यहाँ साउथ बे एरिया में एक को पाकिस्तानी चर्च नहीं था। तो मेरा प्रार्थना है कि हमें गॉड हम लोग मौका दे कि हम लोग यहाँ एक पाकिस्तानी फेलोशिप सर्विस स्टार्ट करेंगे। आज गॉड हम लोग के आंसर करेंगे, और ऐसे है कि गॉड पास्टर्स लेके आए कि ये लीड करें, और गॉड उन लोगों के पास ऐसे हार्ट है, दिल है कि गॉड का स्टाफ है कि हम लोग सबको मिल के करें। तो आज पास्टर या गॉड ये दोनों पास्टर्स के मुझे लेके आया। I just want to thank you for that. And I want to thank all of you. सभी लोग के हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ हैं। And I want to give God all the praise and glory. And I want to thank all of you for being here today to make this our first inaugural Pakistani Christian Fellowship service. I pray this is going to be a beginning of a greater thing that God will do, and pray that we always will bring God all the glory. And thank you for all of you for being here on this special occasion. Thank you. First of all, I want to give glory, all glory to God. When I came here, then God impressed me with this verse in Psalm 47. You can read from 6, 7, 8, 9, but mainly the 8th verse. It says, परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज के राइस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी के वश में है, वो तो शिरोमणि है। So when I say heard about the Pakistani service, this is for God. We are all God's people. All nations belongs to Him.
Ibrahim, brother, worship me already. He talked about Abraham. Abraham is the father of the nations. So God promised in Wada Karata, and then He also reminded. So I pray that the same promise God is going to be fulfilled in this ministry, because this promise is descending all the way from Abraham to Isaac, Isaac to Jacob. In the same God, He is same yesterday, today, even tomorrow. So that's the confidence we have. And quickly for my testimony, I came from Hindu background. It took 2 lives for me to get into salvation. My sister's death and Christ's death. I have money, I have fame, had a good job, and very young age, but all that one night, midnight, in the hospital ground, in front of my sister's dead body, I committed my life to Christ. So, no turning back. Thank you, Pastor Santa. As they said about Abraham, I just took in my mind that God said to Abraham, walk before me, and I will make a covenant with you, covenant after covenant. Your descendant will make nation after nation after nation. So when I look here today, we are people of nations. And that's because of what God made a covenant to Abraham. So we are thankful for that. And to you too, when God gave you an opportunity, and He said, seize the moment. Here is your moment now. And here is the service. And God used us to this. And God, be thankful, and God provide all the needs and comfort. And the journey starts today. It's going to be a wonderful journey. And my shock thing is that I grew up in a Christian family background. My faith, belief, and trust in God. But the biggest changes was when I fear God. Everything I do, I bring God first, because I fear God, and that makes changes. And I'm thankful for the Lord. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. जी अपनी जगहों पर तशरीफ रखिएगा। तो आगे हम प्रस्तुत करेंगे, और मैं चाहती हूँ एक दफा अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस सारे खूबसूरत सुनहरियों के लिए, सारे वक्त के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि एक शुक्रगुजारी ही तो है जिसके लिए खुदा ने इंसान को बनाया कि वो उसकी शुक्रगुजारी करे, जैसा कि और हम्द करे। शुक्रगुजारी करना एक्चुअली हम्द करने के मुताबिक भी है। तो खुदा ने इंसान को बनाया, और अभी हमने ज़बूर 150 में पढ़ा कि हर मुतनफ़िस का मतलब है इंसान, हर इंसान उसकी हम्द करे, यानी उसकी शुक्रगुजारी से भर जाए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज के दिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी से भरना शुरू कीजिए और उससे कहिए, खुदावंद तेरा फजल जो मुझ पर आज हुआ है कि तू मुझे अपने घर में लेकर आया, ताकि मैं तेरी हम्दो तारीफ तेरे लोगों के साथ एक रूम में बनकर कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए कि खुदावंद ने तूने मुमकिन किया कि हम सब मिलकर एक रूम में बनकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद आज मैं सारी मीटिंग पर तेरे होल्ड को मांगती हूँ, खुदावंद तेरे जलाली और कवी हाथ को मांगती हूँ। खुदावंद आज चारों सू तेरा जलाल ही जलाल जाहिर हो जाए। आज की मीटिंग एक बबरकत और जलाली मीटिंग हो जाए। खुदावंद आज तेरे लोगों का यहाँ आना और यहाँ से अपनी अपनी बरकत को रिसीव करना खुदावंद इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए बाइस से बरकत हो। आप खुदावंद पाकरू, मैं खुद को पीछे और तुझे आगे करती हूँ और सारा इज्जत और जलाल तुझे देती हूँ। यीशु के नाम में दुआ को सुन और कबूल कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ, यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। वडे वडे कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेदा। वो
हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम। हालेलुया। और अगर कोई कहता है ना कि मेरी जिंदगी में काम नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, अगर आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं तो ये उसका फजल है और ये उसका बड़ा काम है और ये उसका मौजज़ है कि जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आमीन। हमने हमेशा उसकी शुक्रगुजारी की और हम इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं कि हम सब उसकी हम्द करते हैं और खुदा ने अपने लोगों के लिए प्रस्तिश करने के लिए चुना हुआ है। नेक्स्ट गीत हम सिस्टर शैरन के साथ गाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में तो मैं राजी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.
ओल्ड टेस्टामेंट में सॉरी मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में एक ऑफिशियल था, उसका नाम था ज़रूब्बाबेल। उसको टास्क दिया था, वो दाऊद के घराने से था। उसे बताया गया था कि टेंपल बनाना है और टेंपल बनाने की इंचार्ज आपको। लेकिन उस टाइम इतनी ऑपोजिशन हो रही थी कि टेंपल बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा था उन्हें। तो परमेश्वर ने उसे एक बहुत ही कॉमन, हम आज वर्स पढ़ते हैं, उसके गीत भी गाते हैं। He said, it's not by might and it's not by power, but it's by my spirit, says the Lord. Amen. ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा से ही आप इस टेंपल को खड़ा कर सकते हो। हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत से पहाड़ आते हैं। देखो आज फीजी से, इंडिया से, पाकिस्तान से परमेश्वर ने लोग को वहाँ से निकाल के यहाँ पर प्लांट किया। हालेलुया। अपनी ही महिमा के लिए। इसी तरह से सिर्फ पवित्र आत्मा से वो शक्ति मिलती है कि हम प्रार्थना करें और एक पहाड़ अपनी जगह से हट के समुद्र में भी जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। और बाकी हमारा खुदावन ऐसा ही खुदा है, सच्चा खुदा है। जब उसका नाम लेते हैं तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं और कमी कमजोरियां दूर हो जाती हैं, घाटे लाचारियां दूर हो जाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत गाएंगे और इसके बाद हम फिर कलाम सुनेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस दौरान हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो, आज के कलाम से हमारी जिंदगियां तब्दील हों। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी कलाम मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ऐसा नाम जो सब नामों से आला है, कोई नाम ऐसा नहीं बख्शा गया आसमान के ऊपर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, आसमान के नीचे, कि जिससे तमाम जिंदगी दुनिया तब्दील हो जाए। आमीन। जब वो नाम लिया जाता है तो तारीकी की कुव्वतें थरथराती और कांपती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर सुनील से कि वो आए और आज के पाक कलाम के गीत हो। हालेलुया। उसका कलाम हमारी जिंदगी तब्दील कर देता है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है और जो सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो शहद से ज्यादा मीठा है।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर कि ताकि आपका वचन जो है पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बसा हुआ है, आगे बढ़कर कुछ ऐसा चिराग दिखाए और रोशनी करे लोगों में, और पिता परमेश्वर अंधकार में खड़ा हो। पिता परमेश्वर वो दिन याद है जब पास्टर क्रिस ने कहा हम पाकिस्तानी मिनिस्ट्री शुरू करेंगे, और मेरा दिल मैं ये सोचा ये कैसे हो सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर आज अब मेरी आंखें खोल दिया आपने, और आज जैसे ये प्रचार होगा पिता परमेश्वर वचन सुनाया जाएगा, हर एक आंख खुले और परमेश्वर आपकी महिमा देखिए पिता परमेश्वर, आप ही आपका नूर हमारे ऊपर चमके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और हम अपने दिल को खोल कर कहते हैं सत्य की आत्मा का प्रवेश हो ताकि हम आपको समझ सके, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच सके। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर जीवन अमर नाम से मांगते हुए ये आपके सामने रखते हैं। आमीन आमीन। मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर अंतर को दावत देता हूं कि वो आए और आज का प्रचार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम सुनने से पहले हमारी खुदावंद की खादमा हमारी सिस्टर वांडा मिसेस क्रिस रह गई थी जिन्हें हमें वेलकम करना था। सो वो अपना काम छोड़कर हमारे दरमियान आ चुकी हैं। सो आपकी भरपूर तालियों में मैं वांडा को दावत दूंगी। यस मैं वांडा प्लीज मैं वांडा कम है प्लीज। और इनको माला पहनाने के लिए मैं सिस्टर ज्योति को दावत दूंगी कि वो आए और इनके गले में माला पहनाकर इन्हें वेलकम करें, और आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया हालेलुया। मेरे ख्याल है आप थक जाते हैं तालियां बजाते हो। जो हमने ज़बूर में पढ़ा कि 10 तार साज के साथ, तो अजीजों थैंक यू मेहमाना, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग प्लीज। 10 तार साजों के साथ उसकी हम करें। तो हमारे 10 तार साज ये खुदा ने हमें 2 हाथ बख्शे हैं। मेरा ख्याल है मेरी आवाज माइक के बगैर भी काफी लाउडली है। आमीन। तो हमें इसके साथ उसकी हम 2 तारीफ हम बहुत कम टाइम में सीखेंगे आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से। मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहदनामा में से यानी ओल्ड टेस्टामेंट में से यशुआ की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम आज कलाम अक़दस में से देखेंगे, और उसके मुताबिक हम गौर व खौज करेंगे कि आज खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए क्या फरमाता है, हमें क्या करना है, और आज हमें उस कलाम के मुताबिक उस कलाम को सुनकर हमें क्या नहीं करना। उर्दू की सबको समझ आती है ना? हालेलुया। अगर कोई ना समझ आए तो आप मुझे रोक भी सकते हैं, मैं रिपीट भी कर सकती हूँ। आइए हम देखेंगे 13वीं आयत में कुछ ये लिखा है, खुदा के कलाम में रकम है, और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत न की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था अनायत किए, और तुम उनमें बसे हो, और तुम ऐसे ताकसानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नीति से और सदाकत से उसकी क्या करो, प्रस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार मिस्र में करते थे, और खुदा की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। कलाम में अक़दस का पढ़ा जाना,
सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। सो अजीजों, आज हमने जो कलाम अक़दस में से पढ़ा है कि यीशु कहता है, खुदा का नबी जिसे खुदावन ने चुन लिया था। बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बल्कि मोस्टली ऐसे ही हैं कि जिनको खुदावन ने चुना। जो अपनी मर्जी से चुने जाते हैं वो किसी दूसरे के लिए बरकत का बाइस नहीं बनते, क्योंकि वो अपनी तरफ से नॉमिनेट किए गए होते हैं, वो अपनी तरफ से मखसूस किए गए होते हैं। कलाम शेयर करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे पूछा जाए कि मसीहियत क्या है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? आप क्यों मसीही हैं? आप क्यों मसीहियत में आए? यस यस, हम चुने गए हैं, हम अलग किए गए हैं, हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं। हमारा ये रिप्लाई होता है। लेकिन एक बात आज मेरी साथ लेते जाइएगा कि हम इसलिए मसीही हैं क्योंकि हमने अपने यीशु की निजात को रिसीव कर लिया है कि उसने मेरे लिए सलीब पर अपनी क्या दी? जान दी। अजीजों, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये है सबसे बड़ा काम जो मसीह यीशु ने किया, जिसके वसीला से आज आप मसीहियत के अंदर हैं। जो लोग मसीह को पहन लेते हैं, जो लोग मसीह को अपने दिल में रख लेते हैं, वो असल में मसीही कहलाने के हकदार होते हैं। और मसीही का मतलब है मसा किया हुआ। इट्स मीन कि आज आप मसा किए हुए लोग हो, आज आप चुने गए हुए लोग हो, आज अलग किए गए लोग हो। आपको खुदा ने दुनिया से अलग कर लिया है। आज खुदा ने आपको दुनिया से एक अलग कौम करार दे दिया है। आमीन। सो हम अपने पैसेज की तरफ आएंगे। आज आप सब खुश है ना? यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब इंसान को अपनी जुबान में कुछ सुनने को मिलता है तो ऑब्वियसली खुशी मिलती है इंसान को। वो कि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश है, और मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, और मेरी नेशनल जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। ठीक है, तो कहीं मैं वीक हो जाऊं तो काइंडली माफ कीजिएगा। सो यही वो दिन है जो खुदा ने बनाया कि हम इस दिन में शादमान होंगे, हम खुशी मनाएंगे। What's a blessing that we all are here? Praise the Lord। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज आपकी जिंदगियों के लिए कि खुदा ने आज मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोल सकूं, मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकूं। यही वो कलाम है जो हमारे लिए, जिसमें बरकत छुपी है, और यही वो कलाम है जो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। क्योंकि दुनिया में कोई चीज किसी को तब्दील नहीं कर सकती। माँ बेटी को चेंज नहीं कर सकता, बाप बेटे को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बहन भाई को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो कलाम अक़दस है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं कहती हूँ कि अगर हम कलाम सुने तो रोज बरोज उसका अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट भी हमें करना चाहिए। जब हम कलाम का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इधर से सुनेंगे और फिर जहां पे सुना वहीं पे छोड़ देंगे, तो अजीजों उसका कुछ फायदा नहीं होगा। वो आपको बरकत रिसीव करके नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आप एक नॉमिनेट मसीही कहलाएंगे। कि सिर्फ आपने ठप्पा लगा लिया है माथे पे कि मैं मसीही हूँ, नहीं। आपके किरदार से साबित होना चाहिए, आपके कैरेक्टर से साबित होना चाहिए कि आप जिंदा मसीह के फॉलोअर हो, आप जिंदा मसीह को मानने वाले हो, आप उसकी प्रस्तिश करने वाले हो, जिसकी कब्र आज भी खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस कलाम में हमारे लिए बहुत ज्यादा भेद छुपे हैं। इस कलाम में हमारे लिए बहुत बरकत के भेद हैं। हम देखते हैं इस हवाला में कि यीशु जब रीसाइट कर रहा है अपने लोगों को दोबारा शरीयत, वो उनको कह रहा होता है, वो याद दिला रहा होता है कि खुदा ने, अगर आप जाके 24वां पूरा बाब घर में स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो उनको याद दिलाता है, बार बार कहता है वो सारी शरीयत कि खुदा तुम्हें प्रॉमिस लैंड पर ले आया, खुदा ने तुम्हारी मदद की, खुदा तुम्हें दरिया के पार ले आया।
जैसा कि मूसा ने लोगों को दरिया पार कराया, खुदा जो है वो मूसा के वसीला से खुदा ने इस बड़े काम को किया। और खुदा ने कहा, मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। हमें खुदा की निजात के काम देखने हैं। और वो लोगों को याद करा रहा था कि what God has done for you, खुदा ने आपके लिए क्या कुछ कर दिया है, लेकिन तुम उसकी शरीयत को याद नहीं करते। यीशुआ पहला बार उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, रकम किया गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि रात दिन तुझे इसी का ध्यान रहे, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू क्या होगा, खूब कामयाब होगा। आमेन। यहाँ ये भी लिखा जा सकता था कि तू सिर्फ कामयाब होगा, नहीं, लेकिन लिखा गया है कि तू खूब कामयाब होगा। प्रेज यू जीसस। खुदा ने तुम्हारे लिए जब तुम्हें इस मुल्क से निकाला तो उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया जिस पर तूने कोई मेहनत भी नहीं की। आज हम अपनी जिंदगियों को देखें, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम अवैल्यूएबल लोग ना थे, लेकिन यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो हमें वैल्यू दे दी, हम वैल्यूएबल हो गए, हमारी कदर बढ़ गई, हमारी अहमियत बढ़ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने इसमें पढ़ा है कि खुदा ने तुम्हें उस मुल्क में रखा है। अजीजों, जब मैं इस हवाले को देख रही थी तो मैं सोचने लगी कि ये आयत आज हमारे लिए भी इसी तरह से है। कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से, कोई अफगानिस्तान से, कोई फिजी से, खुदा ने लाकर इस ब्लेस्ड मुमालिक में, इस ब्लेस्ड कंट्री में आपको लाके रख दिया। क्या आपने कोई मेहनत की? हाँ, अगर मेहनत की है तो घुटनों के बल होकर आपने खुदावन से जरूर मांगा होगा। ये मेहनत है, असल में ये हकीकत है, ये हकीकती मेहनत है आपकी। कलाम में लिखा है कि हर काम के लिए जान फिशानी करने की जरूरत है। जैसा कि कोई बच्चा है, वो 1 ग्रेड में है, 1 ग्रेड में है, तो वो मेहनत करेगा तो जंप करेगा ना, अगले नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा। अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो क्या रह जाएगा, वो वहीं पे अटका रह जाएगा। सो ऐसी ब्लेसिंग खुदावन ने दी है, ऐसी बरकत खुदावन ने हमको बख्शी है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना था। और उसने हमें अच्छी अच्छी चीजों से शेर और आसूदा किया। वो अपने लोगों को शरीयत की बातें सारी बता रहा था कि क्या कुछ नहीं किया खुदावन ने तुम्हारे लिए जिस पर तूने कोई मेहनत नहीं की। जैसा कि लोग कई दफा कहते हैं कि मैंने डिग्री ली और मुझे जॉब मिल गई। ठीक है, डिग्री ली, मेहनत की, जॉब मिल गई, लेकिन सेहत देने वाला कौन था? जिंदगी देने वाला कौन था? हालेलुया, कौन था? जी मेरे साथ रहिएगा, कौन था? यीशु मसीह, खुदा बाप, जिसने तुम्हें जिंदगी दी और तुम कामयाब हुए। हम अपनी कामयाबियों में खुदा को कभी निकाल नहीं कर सकते, कभी खुदा को एक साइड पे नहीं कर सकते। अगर हम आज दुनिया में कामयाब होते हैं, अगर आज हम दुनिया में बरकत पाते हैं, तो यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया, आमेन। क्योंकि लिखा है कि खुदा के फरोती हाथ के नीचे रहे तो वो तुम्हें क्या करेगा? वक्त पर सर बुलंद करेगा। अजीजों, जब मैं इस हवाले को पढ़ रही थी तो एक टॉपिक मेरे ज़हन में आया कि आपके फैसलों की अहमियत क्या होनी चाहिए। आपके फैसलों की अहमियत, जो फैसला, जो डिसीजन हम करते हैं, उसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। हम रॉन्ग फैसला भी कर सकते हैं, हम राइट फैसला भी कर सकते हैं। यस, रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं और राइट डिसीजन भी हम ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आर यू एग्री? ये खुदा ने हमारे सामने 2 रास्ते रखे हैं, एक पे खड्डे हैं और एक स्मूथ रास्ता है। तो हम किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे? जो स्मूथ है। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कलाम हमें कहता है कि हमें कंफर्ट जोन से क्या आना है? बाहर आना है। हालेलुया। हमें कंफर्ट जोन में रहकर खुदा की खिदमत नहीं हमसे हो सकती। अगर हम नबियों को देखें, अगर हम पैगंबरों को देखें, तो उन्होंने किस तरह मेहनत की। उन्होंने जंगलों में रात काटी, उन्होंने अंधेरे काटे, उन्होंने जाड़े काटे, तो खुदा के लोगों तक खुदा का कलाम लेकर गए। हालेलुया।
सो आज हम देखें कि हर रोज हमारी लाइफ में ये खासकर बहनें बेटियां ये इस बात को खूब जानती हैं कि हर रोज हमारी जिंदगी में जो है वो चुनाव का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। चुनाव का अमल हमारी जिंदगियों में रोज बरोज जारी रहता है। जैसे हम कपड़े की दुकान में चली जाएं, हम सब्जी खरीदने चली जाएं, वहां पे हम कहेंगे हम कौन सा फ्रूट लें, हम कौन सी सब्जी लें। हमें मुश्किल हो जाता है जज करना, हमें फैसला करना। जब हम इतने कलरफुल कपड़े देखेंगे तो इसमें मेरे लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सा कपड़ा खरीदूं, क्योंकि एक ही कलर जो होता है उसकी काफी शेड्स होती हैं। लेकिन आपकी जो राइट डिसीजन है, जो आपका राइट फैसला है, जब आप पॉजिटिव फैसला करते हैं तो अजीजों याद रखिएगा वो आपके लिए बरकत का बाइस बनता है। हमारा फैसला करना हमारे लिए बरकत और लानत को लेकर आता है। अगर हम राइट फैसला करेंगे तो हमारे लिए बरकतें ही बरकतें होगी। अगर हम गलत डिसीजन पे चले जाएंगे तो हम लानत को कमाते चले जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि हम लानत कमाएं, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि तू बाबरकत है और तेरी नस्ल भी बाबरकत होगी। हालेलुया। तो जब हम बाबरकत होंगे तो आगे हमारे बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, नस्ल दर नस्ल क्या करते जाएंगे? ब्लेसिंग हासिल करते जाएंगे, बरकत पे बरकत पाते चले जाएंगे। सो हमारे लिए चॉइस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जब यीशुआ की किताब उसका 24वां बाब मेरे कहने पर जाके पढ़िएगा, यीशुआ बार-बार कह रहा है कि चुन लो, यानी अपना डिसीजन कर लो। बार-बार उनको याद कराता है, क्योंकि वो लोग जो थे वो अमूरी देवताओं की प्रस्तिश करना शुरू हो गए, वो गैर मबूदों की प्रस्तिश करना शुरू हो गए थे। और जब हम गैर मबूदों को पूछते हैं, जब हम गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं, तो फिर खुदा कहता है बरकत देने वाला हाथ भी मेरा ही है और लानत देने वाला हाथ भी खुदा ही का होता है। लेकिन खुदा जल्द लानत नहीं करता, खुदा वेट करता है, खुदा सब्र करता है, खुदा तहम्मुल करता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास लौट आए। वो बाहें फैला के खड़ा रहता है। यीशु ने सलीब पर भी अपनी बाहें यूं फैलाई। 6 घंटे अजीजों यीशु मसीह सलीब पे यूं लटके रहे। क्या हम अगर उस वाक्य को याद करें, अगर हम कुछ वक्त के लिए कलवरी के मुकाम को अपनी आंखों के सामने लेकर आए, क्या हाल हुआ आपकी खातिर उसका? क्या हाल किया? कांटों से उसे कांटों से छेदा किया, कोड़े लगाए गए, लेकिन वो मुझे और आपको निजात देने के लिए इस दुनिया में आ गया और इस सलीब पर चढ़ गया ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम कहीं गिर ना जाए। सो अजीजों, हमें आसमान की बादशाही के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना है। तो वेल प्रिपेयर होने के लिए हमें क्या करना है? रॉन्ग डिसीजन लेने हैं या राइट डिसीजन पे हमने चलना है, क्योंकि यीशुआ ने कहा तुम तो बुतों की प्रस्तिश करते हो, लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात तो मैं किसकी प्रस्तिश करूंगा? खुदा की। अगर हम कलामे मुकद्दस में देखें तो डेविड को देखें। डेविड एक राइट राह पे जा रहा था, एक सीधी राह पे चल रहा था, लेकिन अचानक गुनाह ने उसे क्या कर लिया? दबोच लिया। कलाम में लिखा है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। लेकिन हमारे फैसलों से ये जाहिर होना चाहिए कि हम फॉरवर्ड किसके हैं? जीसस के, जिंदा खुदा के हैं। देखिए, उसने एक ही मिनट में, मेरे ख्याल में वो छत पे टहल रहा होगा और उसने बत्सबा को देखा तो उसके अंदर गुनाह समा गया। शैतान ने अपना घर उसके अंदर कर लिया और वो गुनाह कर बैठा। और जो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसके हस्बैंड का कत्ल करा दूंगा और मैं इससे शादी कर लूंगा, तो हम क्या देखते हैं क्या हुआ उसके साथ? बत्सबा का जो पहला बेटा हुआ खत्म हो गया, मर गया, डेड हो गया। सो खुदावत के लोग जब डिसीजन करते हैं और वो गुनाह में गिर जाते हैं तो खुदा अजीजों फिर सजा भी देता है। किस किस को सजा से डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। यानी हम शेम फील करते हैं ना कि हमें सजा मिले। हम कहते हैं हमें इनामों से नवाजा जाए, हमें ब्लेसिंग से नवाजा जाए। अगर आप इनाम पाना चाहते हैं, आज अगर आप खुदा की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं, उसके बेटे और बेटियां तो आप हैं,
उसके शहजादे और शहजादियां तो आप हैं, लेकिन ऐसी शहजादियां नहीं बनना जो अपने रॉन्ग डिसीजन पे चलना शुरू कर। हालांकि ये बादशाह था, दाऊद जो था ये अपनी बादशाही पे भी वो कर सकता था, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? अब्लीस आ गया, और अब्लीस ने देखे उसके बेटे को भी मार दिया। खुदा तो नहीं हमारी हलाकत चाहता, बल्कि खुदा तो चाहता है कि हर इंसान की क्या पहुंचे? तौबा तक नौबत पहुंचे। और जिसको खुदा वेट करता है। फिर हम जोसेफ को देखते हैं, जोसेफ की लाइफ देखें, उसने एक गुड डिसीजन लिया। जोसेफ ने क्या किया? पोतीफर की बीवी आ गई, पोतीफर की बीवी आई और उसे गुनाह में लेने लगी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का नेक रास्तबाज बंदा हूं। डिसीजन लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रॉन्ग डिसीजन लें या हम राइट डिसीजन लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई दफा बच्चे भी नाफरमानी का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि शुरू में, बस मैं आपके 5 मिनट और लूंगी फिर हम क्लोज करेंगे, कि आदम और हवा को बनाया और खुदा ने कहा कि तुम सारे बाग में सारे फलों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन तुम एक दरख्त का फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनकी सोच सिर्फ उसी बात पर अटकी हुई थी, उन्होंने वो फल खा लिया और नाफरमानी कर ली, रॉन्ग डिसीजन ले लिया। और जब हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो अजीजों हम खुदा की हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से हम रिमूव हो जाते हैं। तो आज हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उसकी हजूरी से, आज हमें अपने दिल की डायरियों को चेक करना है, हमें खुद को देखना है कि हम खुदा के फैसलों पे चलते हैं, अच्छे फैसले अपनी जिंदगी में करते हैं, या कि हम गलत फैसले तैयार कर लेते हैं। अगर आप गलत फैसले करेंगे तो खुदा की प्रेजेंस नहीं होगी, उसकी हजूरी आपके दरमियान नहीं होगी, उसकी हजूरी आपकी जिंदगियों में नहीं ठहरेगी। लेकिन अगर आप खुदा की प्रेजेंस को मांगते हैं तो फिर आपको अच्छी चॉइस करनी है, अच्छे डिसीजन लेने हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हैं? मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को फलां बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को टीचर बनाऊंगी, मैं पायलट बनाऊंगी, मैं दिस एंड दैट व्हाटएवर, कि मैं बहुत कुछ बनाऊंगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि खुदा ने मुझे दिया तो मैं अपने बच्चे को उसका खादिम भी बनाऊंगी, मैं उसके अंदर ईमान को भी भरूंगी, मैं उसके अंदर ईमान को भी ट्रांसफॉर्म करूंगी। ये आपका काम है, ये आपने उनके लिए डिसीजन लेना है। जिस इंसान की किताब में प्रोवर्ब्स में लिखा है कि तू लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, तो वो बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ेगा। आमीन। सो ये है आज के हमने चुनाव किस तरह करना है। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, और अगर कोई दुआ कराना चाहता है, अपनी रिक्वेस्ट देना चाहता है, तो हम सब आदमी खुदावंद की हजूरी से शिफायत करेंगे कि खुदा जो है उसे छुए, और आज के कलाम के वसीला से खुदा उसकी सारी बीमारी को, सारी कमजोरी को अपने नाम, अपने कुदरत और जलाली नाम के वसीला से दूर करे और उससे शिफा बख्शे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। और आज इस खूबसूरत कलाम के लिए कि हमने कैसे जिंदगी बसर करनी है, हमने कैसे डिसीजंस लेने हैं, हमने किसकी रहनुमाई में चलना है और किससे सलाह लेनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे सलाहकार अच्छे नहीं होते तो हम तबाही और बर्बादी का शिकार होते हैं, घराने भी और कौमें भी। इसलिए हमने हमेशा अच्छे डिसीजन मैं खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और सिस्टर शेरन से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के कलाम के लिए दुआ करें। Let us close our eyes. Heavenly Father God, we just come before you once again, Lord. We just want to give you the glory today, Heavenly Father. You deserve it all, God. We thank you for this fellowship, Lord. We thank you especially, Father, for this new start, Heavenly Father. And none of us who are here today will ever forget this moment. We'll ever forget this day and this service, Lord God.
and the way your Holy Spirit touched everyone today, Father God. We thank you, Lord, because this building is just an empty space, Father, without your anointing, my God. And your anointing is needed to fulfill the will of your gospel and everything you want this church to accomplish, Father God. So I ask you to bless the pastors, Heavenly Father, bless each member, Lord God. And I just thank you, Lord, for the beautiful word that was shared today, Heavenly Father. Lord God, I hope that we have prepared our hearts, Father God, as you prepare the soil for the seed, Father God. And we receive this word today as a seed in our hearts, Lord. And I just pray that your Holy Spirit will water it, will nourish it, Father God, so that this fruit, the seed shall bring forth fruit one day, Father. Help us to share your gospel to those around us, Lord God, and help us to keep one another in prayer, Father God. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And we all say, Amen. Amen. So, खत्म होने से पहले, if I can get just one minute, Pastor Chris के तरफ से हम sister and brother को कुछ देना चाहते हैं. You know, I have a friend, एक दोस्त मेरा, उन्होंने कहा कि उनकी मॉम को फूल बहुत पसंद है, लेकिन उसने कहा मुझे गुलदस्ता कभी मत देना. Don't give me a bouquet. And when she was asked why, she said क्योंकि फूल मर जाते हैं. जब उसको मिट्टी से अलग कर देते हैं, वो मुरझा जाते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाते. तो इसलिए हम लोगों ने प्लांट दे रहे हैं. इसमें जिस चीज को इस प्लांट को जरूरत है वो इस मिट्टी में है. हालेलुया. और बाकी जो है ये सिस्टर पानी डाल के वो पूरा कर देगी. But this is just a new beginning. Amen. Hallelujah. ये पेड़ कभी मरना नहीं है. This just represents this church. Hallelujah. So we bless you and we just wish you all the best. And you know, we want to see all these chairs filled one day, and we want to see you expand and grow more. Thank you. Amen. God bless you. Thank you, Sister Shelby. Hallelujah. आज हम इस मीटिंग So, को एक मिनट please. अजीजों, मुझे ये लेके बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हम खतूत में पढ़ते हैं कि पौधा जो है वो कौन लगाता है? अपुल्लोस ने लगाया या अपुल्लोस ने? लेकिन पानी किसने दिया और बढ़ाया किसने? बढ़ाने वाला कौन है? खुदा है. और ये पौधा ये बढ़ेगा और तना आवर दरख्त बन जाएगा, जिसके नीचे लोग उसके साए में बसेरा करेंगे, परिंदे बैठेंगे, वो खुशी से अपने वो हम करते हैं, वो भी खुदा की. तो थैंक यू सिस्टर शैरन एंड थैंक यू फॉर पास्टर क्रिस. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. तो अभी मैं गवाही देना चाहती थी, लेकिन टाइम इतना नहीं है. मैं अभी भाभी को मिसेस प्यास को बुलाऊंगी कि वो आपके सामने जो है वो 1 मिनट की गवाही पेश करेंगी. ठीक है? कि किस तरह हमें, मैं भाई प्यास और भाभी दोनों अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे. क्या इधर सामने आ जाए प्लीज मेरे साथ. कि अजीजों, जिस तरह मूसा जो है, जिस तरह मूसा इस्राएलियों को बचाने का वसीला बना, उसने दरिया पार कराया, वो यानी प्रॉमिस लैंड पे उनको लेके गया, लेके तो यीशुआ गया, लेकिन उसने भी हेल्प की. तो मैं थैंकफुल हूँ अपने भाई की कि भाई और मेरी भाभी ने हमारी हेल्प की, और आज इनके वसीला से हम इस ब्लेसफुल कंट्री में जो है आपके सामने. बाकी मैं गवाही आपको बाद में दूंगी. सो सिस्टर रुमीला से हम सुनते हैं. आप लोगों का बहुत बहुत आने का आप सबको सलाम. आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी चर्च खुला है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, और सिस्टर ने जो आज मैसेज दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे भी इस एरिया के अंदर एक पाकिस्तानी चर्च जो है वो आया है. तो आज आपने जो मैसेज दिया है ये भी बहुत अच्छा दिया है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह रहें, और इंशाल्लाह इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे और सबको बताएंगे. तो बड़ी खुशी हुई है हमें. तो हम आज भी मैं यानी कि पाकिस्तान में तो चर्च हैं ही हैं, बड़े कम हैं लेकिन हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा. हेलो एवरीवन. ये मेरी बहन है, बहुत ही अच्छी,
और इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। इनकी ये स्टोरी ऐसे से हुई कि मैं ये पाकिस्तान में थी और मेरी शोल्डर में दर्द थी और वहाँ से ये डेली मेरे लिए प्रेयर करती थी फ़ोन पे और मुझे बड़ा आराम आता था। फिर एक दिन मैंने इनसे कहा कि अल्फिया ऐसे करते हैं कि हम डेली मतलब वीक में एक डे चूज़ करें, उसमें बाइबल स्टडी करें। तो ऐसे मैंने और अल्फिया ने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लोग हमारे साथ, 8 लोग हमारे साथ होकर हम प्रेयर करते थे और बहुत हम सबको अच्छा लगता था ये प्रेयर करती थी। और एक दिन अल्फिया ने कहा कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि आप इधर के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। तो उस दिन से ये फिर सारा शुरू हुआ, हमने किया इधर से जो भी प्रोसेस था। लेकिन खुदा ने इतनी इनकी मदद की है सारे प्रोसेस में कि ये गवाही है इनके लिए कि खुदा ने इनके सारे रास्ते खोल दिए। यहाँ जब आई हैं और यहाँ इनको बहुत अच्छा चर्च मिल गया है, ये पास्टर जो हैं इन्होंने बड़ी हेल्प की है और सारा प्रोसेस बड़ा अच्छा। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बहन मेरे साथ है। अभी भी हम वीक में एक दफ़ा अपनी बाइबल स्टडी हमने कंटिन्यू रखी हुई है और बहुत हमें इनसे नॉलेज मिलती है। सो आई एम सो ग्लैड कि ये इधर है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माय डियर सिस्टर। सो हम ऑनलाइन प्रे मीटिंग करते थे और पहले हम 3 से 4 फिर 7 और आज हम 15 से 20 लोग हैं जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन प्रे करते हैं हम। हालेलुया। सो इसी तरह खुदा का काम जो है वो बढ़ता जाता है। सो अभी हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर आखिरी गीत गाएंगे और अपनी ऑफरिंग्स हदिये जात खुदावन की हजूरी में पेश करेंगे। उसने कांटों का ताज पहना, अभी मैसेज में जिक्र था, ताकि हमें फतहमंदी का ताज दिया जाए, इज्जत और रास्तबाजी का ताज दिया जाए। हालेलुया। हमें बनाता है, रब
टेस्टिमनी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे, राइट। सो आइए हम आखिरी दुआ करेंगे, हम खुदावन की हुजूरी में झुकेंगे और आज की सारी इबादत के लिए, इस फेलोशिप के लिए, खुदा की जिंदगी बख्श कलाम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए जो हमने जी भर कर की, हम इन सारे लम्हात के लिए खुदावन का शुक्र करेंगे। हालेलुया। सो आखिरी दुआ हम पास्टर क्रिस के साथ मिलकर करेंगे। जी पास्टर सुनील के साथ। सो आप सबों का आना जो दूर और नजदीक से खुदा की महिमा करने के लिए, खुदा की तारीफ करने के लिए उसके घर में आए हैं, सो मैं आप सबों का शुक्रिया करती हूँ। थैंकफुल हूँ मैं आपके कि खुदा आपको अपने घर में लेकर आया ताकि आप उसकी हुजूरी में बैठकर उससे बातचीत कर सके। बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत अर्ली वक्त है आपके चर्च का, लेकिन खुदावन यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा कि तुम 2 घड़ियां भी मेरे साथ जाग ना सके। सोना ही था, लेकिन उसका वक्त आ पहुंचा। अजीजों, हमें सुस्त कमारियां नहीं बनना, हमें चुस्त कमारियां, हमें एक्टिव कमारियां बनना है, ताकि जब दुल्हा आए तो हमारी मशलों में तेल हो और हम बादलों पे उड़कर यीशु का इस्तकबाल करने वालों में से हो। हालेलुया। सो आइए हम लास्ट प्रे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अर्ली टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज परमेश्वर ने मेरे को सुबह 5 बजे ही उठा के कहा चल यार चलिए। हालेलुया। और आज का जो कलाम मिला है उससे हमें तंदुरुस्ती मिली है। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमारे को समझाया। थैंक यू। जो हमने वर्शिप की है उससे हमारे को जो तंदुरुस्ती मिली है। अब दरख्वास्त यही है, आप यहाँ फेलोशिप भी करें और चाय और कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी हैं, तो प्लीज स्टे फॉर द फेलोशिप। बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को सहारा मिलता है, उस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। bathrooms are available downstairs and other areas, so सारी convenience है इस facility में, and we just really thank you कि आप आए और अपने दिल लेकर आए हैं, और उस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। Amen. And thank you for our amazing pastoral team here, जिन्होंने हमारे को लीड किया है। And thank you, Sister Sharon. You were just amazing. You really surprised me. What an amazing pastoral skills you have. And thank you so much. With that, let us dismiss today. Go. हम अभी दुआ करेंगे, और जिसने दुआ करवानी होगी अपने किसी भी मकसद के लिए, सो वो दुआ भी करवा सकता है, हमारे साथ फेलोशिप भी कर सकता है। ठीक है? यस, हाँ जी। इसके बाद संडे सर्विस नीचे भी है, ठीक है? तो वहां पे भी आपको जाना जरूरी है, क्योंकि आप जितना खुदावन में रहेंगे, जितना उसमें मसरूर रहेंगे, उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग आपको मिलती ही चली जाएंगी। हालेलुया। 6 दिन हमारे होते हैं, 1 दिन खुदा का होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा दिन उसकी महिमा में, उसकी तारीफ में, उसके साथ रहकर गुजरे। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से खुदावन में आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए, इस विजन के लिए जो पास्टर क्रिस ने खुदावन तेरी हुजूरी में देखा, और खुदावन तूने इसको पूरा किया, क्योंकि खुदावन बढ़ाने वाला तू ही है। खुदावंद मैं पास्टर क्रिस के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, और उनकी सारी कांग्रीगेशन के लिए तेरी ढेरों बरकत को रिसीव करती हूँ। खुदावंद आए गए सारे लोगों पर तेरी बरकत वाला हाथ ठहर जाए, तेरा जलाल ठहर जाए। जब ये यहाँ से रुखसत हो तो खुदावंद तेरे जलाल में हो, तेरे रूह उसकी कुदरत में हो। खुदावंद ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज इस सारे हदिया जात पर, इस शुक्रगुजारी पर तेरी ब्लेसिंग वाले हाथ को मांगती हूँ। जिन हाथों ने तेरी थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, उनको खुदावंद 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना लौटा। खुदावंद उनके खत्ते हमेशा खूब भरे रखना, उनके वसाइल को खुदावंद तू रोज बरोज बढ़ाते चले जाना। इनके घरों में से कभी मिट्टी में से आटा और कुप्पी में से कभी तेल खत्म ना होने पाए, और ये सारे तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। आ खुदावंद जितने लोग तेरी पाक हुजूरी में आए हैं, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद पाक तूने हमारी मदद की, क्योंकि तू हमारा अच्छा मददगार है, हमारा अच्छा गाइडर है। यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन।